हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। एंड डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज हरिहरा गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर सबसे पहले वी लेटर बना हुआ है। यहाँ पर वी लेटर है, एल लेटर है। ओके, देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका पर्सन एक बहुत अच्छी चीज़ में आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपकी बैलेंस करने की सिचुएशन। मुझे एक चीज़ नज़र आई, यहाँ पर दो लोग हैं और एक के ऊपर ना सामान आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, वो बैलेंस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, किसी चीज़ को गिरने नहीं दे रहा। और दूसरा वाला इंसान ना खड़े होकर सिर्फ देख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर इस वक्त में आपके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक जिम्मेदारियाँ आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। एंड आपके पार्टनर दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि कितना गजब का बैलेंस क्रिएट कर रखा है आपने। ओके, आपके पर्सन शायद किसी थर्ड पर्सन के साथ हो सकते हैं या फिर सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका जो पर्सन है, अब वो ये भी देख रहे हैं कि आपको कोई थर्ड पर्सन से जेलसी नहीं है, उनसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपको थर्ड पार्टी से कोई मतलब भी नहीं है या फिर कोई जेलसी फैक्टर आपके अंदर नहीं है। ये चीज़ आपके अंदर से बिल्कुल जा चुकी है, ये चीज़ भी ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी है। आपके जो पर्सन है वो देख रहे हैं कि आप ना मतलब एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जहाँ पर आपको लगातार मतलब चीज़ें मिल रही हैं, लोग मिल रहे हैं, सक्सेस मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हो कि आप स्टार के मतलब स्टार बनने के रास्ते पर ही हैं, लाइक। तो यहाँ पर ये पर्सन ना आपको देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आप डिजर्विंग थे हमेशा से, तो ये चीज़ तो आप वैसे भी डिजर्व करते थे। ऑल्सो ना ये पर्सन एक चीज़ आपको बोलना चाहते हैं कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में इस पर्सन ने आपको कंफर्ट ज़ोन में देखा है। तो मतलब कुछ चीज़ें तो इंसान को एक्सपेक्टेड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो यहाँ पर एक सवाल इस पर्सन के अंदर से आ रहा है कि कुछ चीज़ें तो मुझे तुम्हारे बारे में मालूम है, लेकिन क्या कुछ ऐसे रहस्यमयी चीज़ें भी थी या फिर कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें भी तुम्हारे अंदर थी जो मैं नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई। यहाँ पर टी लेटर भी है। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका पर्सन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दुखी है आज के दिन में। और इनकी मदर, इनके मदर ही लग रही हैं मुझे तो। सिस्टर हो सकती है, अगर बड़ी तो ठीक है, मदर सिस्टर हो सकती हैं। वो इस पर्सन को बहुत समझाते हुए नज़र आ रही हैं कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर ये उदास है या झगड़ा हुआ है किसी से, या किसी से लड़ाई हो गई है, या किसी चीज़ की टेंशन चल रही है, उसको लेकर इसकी मदर, इसके सिस्टर जो है वो काफ़ी समझाते हुए इस पर्सन को नज़र आ रही हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ना कि बार-बार ना कोई है जो आपके पर्सन को ये कह रहा है कि
तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमने ये नहीं कर पाया है। देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, लाइक आपने अपने पर्सन को कभी ऐसे कहा है कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमने आज तक ये नहीं कर पाया है, तुमसे वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहीं न कहीं जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से बोल रहे होते हैं तो हमें भी वक़्त वो चीज़ रियलाइज़ करवा देता है। अगर आपके पर्सन ने आपको बोला है कि आपसे ये नहीं होता, आपसे वो नहीं होता, आपसे ये नहीं किया जाता, आपसे वो नहीं किया जाता, और अगर आपने इन सारी चीज़ों को सहा है, तो जैसे कुछ लोग हैं जो इस पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे वो नहीं हो सकता, एक वो वाली एनर्जी है। कभी-कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ कि मेरा दिमाग ही ना फट जाए, ठीक है। कभी-कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं मेरी ओवरथिंकिंग करने के कारण मेरा दिमाग ही ना फट जाए। बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच लेते हैं, और मुझे लगता है किसी तीसरे इंसान के साथ है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर आपके पर्सन को हमेशा से ऐसा लगता था कि वो आपको सँभाले हुए हैं। आपके जो पर्सन है कुछ दिनों से ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप नहीं, वो आपको मतलब आप उनको सँभाले हुए थे, वो आपको नहीं। लाइक इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि कनेक्शन आपके पर्सन चला रहे थे, इसीलिए चल रहा था। जिस दिन आपके पर्सन कनेक्शन चलाना छोड़ देंगे, कनेक्शन चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। पर ये चीज़ इस पर्सन के अंदर यहाँ पर थी, लेकिन ये चीज़ गलत साबित हुई है। कहीं न कहीं कनेक्शन आप चला रहे थे, और अगर आप चलाना छोड़ दें तो कनेक्शन टूट जाएगा। ऐसा इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, ठीक है। मतलब ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा था कि कनेक्शन ये पर्सन चला रहे हैं, ये जिस दिन चलाना छोड़ देंगे कनेक्शन टूट जाएगा। बट यहाँ पर इसके विपरीत हुआ है। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन्स कह रहे हैं कि फ़िलहाल ये कह रहे हैं कि अगर कनेक्शन आप चलाना छोड़ देना या फिर आप पलट कर ना देखें, तो कहीं न कहीं कनेक्शन कभी मतलब बन ही नहीं सकता, या फिर चल ही नहीं सकता है। ये आप थे जो उस कनेक्शन में एक बाँध कर रखे हुए थे। मतलब यहाँ पर ये पर्सन ऐसा कहना चाह रहे हैं कि तुम कभी क्या पलट कर भी नहीं देखोगे क्या? मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि पलट कर भी नहीं देखना चाहते हो क्या? ठीक है? मतलब डेफ़िनिटली इस पर्सन को मालूम है कि अगर आपने पलट कर नहीं देखा तो कनेक्शन तो चलने से रहा, या कनेक्शन कभी चल ही नहीं सकता, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? इस पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इंटीमेट एनर्जी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं इस वक़्त में, तो इसी तरीके की एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी हाई है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं या फिर लगातार आपको इंटीमेट थॉट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ये एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? आपके पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हर चीज़ का रास्ता निकाल सकते हैं, हर चीज़ की वजह खोज सकते हैं या फिर हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में इस पर्सन की आदत है, मतलब कहते हैं ना कि इस पर्सन की क्वालिटी है, वो माहिर है इस चीज़ में। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मतलब जैसे ना ये पर्सन आप तक आने का भी जैसे रास्ता ना बना ही लेते हैं या फिर आपसे बात करके निकल ही जाते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है जिससे ना अ ये पर्सन आपसे ऐसा कहना चाह रहे हो कि इस बार तो मतलब
अगर आप रेडी हैं तो ये पर्सन आप तक आने का रास्ता बना सकते हैं, लेकिन जब आप ही रेडी नहीं है तो कहाँ से आपकी तरफ आने का रास्ता बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एनर्जी आ रही हो कि क्या तुम पलट कर नहीं देखोगे मुझे, या फिर क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो क्या, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ना बैलेंस स्टेट में आ गए हैं, तो मुझे लगता है रीडिंग भी वैसी ही आने लगी है, ठीक है। पहले बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी थी या फिर बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी, तो अजीब सी रीडिंग, मतलब उस तरीके की रीडिंग आती थी आप लोगों के लिए। लेकिन अब ना काफ़ी वैसी एनर्जी आ गई है कि बहुत ज़्यादा लोग मैच्योर हो गए हैं यहाँ पे, और मैच्योरिटी के साथ अपने पर्सन के साथ डील करना सीख गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आती है वो ये बताने की कोशिश करती है कि आपने अपने पर्सन को फुल ऑन स्पेस दे दिया है, ठीक है, और उनको सेल्फ रियलाइजेशन का पूरा मौका दिया है। जो भी तुम्हें रियलाइज़ करना हो तुम करो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि आपका पर्सन अक्सर करके ये बात सोचता है कि आप मतलब उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, या फिर उसे एनर्जी नहीं दे रहे हो, या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप पलट कर नहीं देखना चाहते। ये सारी चीज़ें ना इस पर्सन को अगर रियलाइज़ हो रही हैं, इट मीन्स कहीं न कहीं आपने आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई गई है, जो आपने कभी पास्ट में नहीं बनाई है। आप दोनों की जब भी कन्वर्सेशन हुई है, अक्सर करके मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने ना मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, या फिर ये जो मैसेज है वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपने इस पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ना इसका जो रिज़ल्ट है, आपके पर्सन कह रहे हैं वो अच्छा नहीं आया है। इसका रिज़ल्ट जो आया वो ये आया है कि आज आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखना ही नहीं चाहते। मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने से बेहतर एक दूसरे को सपोर्ट किया होता। अभी किसने किसको नीचा दिखाया, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला है मुझे। नीचा दिखाने से यहाँ पर एक कंपटीशन की भी वाइब है, ठीक है। कंपटीशन हो सकता है आप लोगों के बीच में कि मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, या फिर मैं ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर आप दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगे रहे। कनेक्शन की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, करियर बनाने में लगे रहे। कनेक्शन की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और कनेक्शन नहीं है आजकल, करियर हो सकता है। मतलब आज आपके पास करियर हो सकता है दोनों के पास, पर कनेक्शन नहीं है। ये वाला मैसेज भी हो सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ उस पर्सन की इस वक्त में, देखिए उस पर्सन को ना हर्ट बहुत ज़्यादा हो रखा है। यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन का बुरी तरीके से तो दिल टूटा हुआ है, ठीक है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो डियर ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आज के दिन में। तो और स्ट्रांगली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ट्रिगर मिला हो सकता है, न्यू मून गया है इस पर्सन के, कोई चीज़ मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी की आदत थी, या फिर हमेशा इस पर्सन के अंदर एनर्जी रही है कि अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए, मेरी मन का चलना चाहिए, मेरी मर्ज़ी के काम होने चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि उस चीज़ को लेकर इस पर्सन को ट्रिगर मिला हो सकता है किसी तीसरे इंसान से, क्योंकि कारण यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हमेशा चॉइस इस चीज़ पर बेस्ड नहीं होती है। इस पर्सन की चॉइस कि सही क्या है गलत क्या है, इस पर्सन की चॉइस इसके बेसिस पर होती है कि इनको किस चीज़ में ऐसा लगता है कि अथॉरिटी इनके पास रहेगी, या फिर इन्हें किस चीज़ में ऐसा लगता है कि
पावर इनके हाथ में रहेगी, बिकॉज ये पर्सन किसी को भी अपनी पावर नहीं दे सकते। इस पर्सन की सबसे जो मतलब क्वालिटी है या जो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है, आपका पर्सन अपनी पावर किसी और के हाथ में नहीं थमा सकता है, या फिर ये कभी नहीं कह सकता है कि मेरी पावर ले लो, या फिर ये किसी के भी के साथ कनेक्शन में पावर नहीं दे सकते। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं डियर कि अगर आपके साथ आपका पर्सन कनेक्शन में रहा है और उसने अगर आपको रूल करने की कोशिश की है, आप पर रूल करने की कोशिश की है, आप पर हुकूमत चलाने की कोशिश की है, तो ये सेम चीज़ें वो तीसरे इंसान के साथ भी करते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ नहीं किया तो मतलब आपके साथ किया और उसके साथ नहीं किया, डेफिनेटली उसके साथ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो रिस्पॉन्स करने का तरीका था वो बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस पर्सन का जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब अगर आपके साथ आपके पर्सन ने अथॉरिटी दिखाई या फिर अथॉरिटी ली हाथ में, या फिर किसी चीज़ को लेकर इस पर्सन ने आपको बोलने की कोशिश की कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, तो आपने हो सकता है एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया हो या रिस्पॉन्स दिया हो। लेकिन ये तीसरा इंसान जो भी है ये डिफरेंट तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्स करता है। आपके पर्सन को उसके साथ और ज़्यादा स्ट्रगल फील होने लगता है। देखिए, हर इंसान का जो नेचर है वो सेम नहीं होता है, सब जानते हैं, ठीक है। सो आप जिस नेचर के इंसान है वो अलग चीज़ है, वो जिस नेचर का इंसान है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके जो पर्सन है गाइस, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को लेकर मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपके जो पर्सन है वो मन ही मन में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं आपके बारे में। व्हाट, मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से किसी तीसरे इंसान की नहीं, आपकी एनर्जी फील हो रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि इंसान आपस में कितना ज़्यादा लड़े जा रहे हैं, झगड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग नहीं है बेसिकली, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन के माइंड में इस तरीके के थॉट्स बार बार क्लैश कर रहे हैं। कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी ऐसा सोच रहे हैं, कभी वैसा सोच रहे हैं, और किसके बारे में सोच रहे हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए हो, ठीक है, अपने बिहेवियर से। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ध्यान है वो इस चीज़ पर ज़्यादा है कि आपके पर्सन को डिसीजन लेना नहीं आता है, और शायद आप इसी चीज़ पर इस पर्सन को बार बार टारगेट कर रहे हो कि अपनी लाइफ के अंदर हर वक्त आपकी मर्जी नहीं चल सकती, आपकी अथॉरिटी नहीं चल सकती, आप सब पर रूल नहीं कर सकते। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन बनाना है और उसी डिसीजन के साथ जाना है। अगर आपका डिसीजन कोई तीसरा इंसान है तो आप उसी के साथ रहिए, फ्री रहिए, फिर हमारा उसमें कोई काम नहीं है। और अगर आपको हमारे साथ रहना है तो फिर आपको वो डिसीजन भी बहुत सही तरीके से लेना होगा। बट आपके ना दो तरीके के डिसीजन जो आपके पर्सन लेते हैं उसमें आप सपोर्ट करने के लिए मना कर रहे हो, या फिर आपने मना कर दिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस बताइएगा, आवाज़ धीरे आ रही है क्या वीडियोस में? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं तो सही तरीके से बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप बताइएगा मुझे, ओके। ऑल्सो मेरा दूसरा वाला चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हीलिंग वीडियोस के लिए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हालांकि मेरी जो गाइडेंस है दोनों ही चैनल्स पे, जो रीडिंग्स है उन पर जो गाइडेंस है वो आप लोगों के लिए काउंसलिंग गाइडेंस के बराबर ही है, ठीक है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप फ्री में भी हील हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन पास्ट मेमोरीज को आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे, उन दिनों को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे जब आप और ये पर्सन जो है वो काफ़ी एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते थे, एक दूसरे के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी आप लोगों की, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर रीडिंग ये बताने की कोशिश करी कि आपका पर्सन आपके ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोया हुआ है और सारा दिन आपके बारे में सोच रहा है। इसकी वजह से तीसरा इंसान जो है वो इग्नोर हो रहा है, और क्योंकि वो इग्नोर हो रहा है डेफिनेटली वो रिएक्ट कर रहा होगा, वो रिएक्ट कर रहा है तो आपका पर्सन सफ़र कर रहा है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। इसलिए कहते हैं गाइस, थर्ड पार्टी जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो जस्ट एक इंसान की ज़िद होती है, और जब वो ज़िद इंसान की टूटने लगती है, घमंड टूटने लगता है, या फिर वो ज़िद ख़त्म होने लगती है, तो इंसान की रियलिटी बाहर आ जाती है, और उसके बाद जिस इंसान की तरफ वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड था एक टाइम पर, उसी इंसान से उस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, ठीक है। सो ये एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। लेट्स सी के एंजल्स क्या गाइडेंस देंगे, एंड हम आप लोगों की अल्फ़ाबेट्स भी लेते हैं और एक मैसेज भी लेते हैं, ओके। यहाँ पर ऐसा है कि एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एंजल्स आप लोगों को तो यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना प्रैक्टिकल प्लान बनाओ और अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ आगे बढ़ो।
है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, या इसका अर्थ ये हो गया कि आपकी जो लगातार परीक्षा चली रही है, आपके पार्टनर की भी चल रही है, डोंट वरी, आप दोनों की लगातार टेस्टिंग चल रही है, और स्पिरिचुअल जर्नी टेस्टिंग के लिए ही बनी हुई है। यानी कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में एक बार कदम डालते हैं तो आपकी टेस्टिंग हर मिनट, हर क्षण, किसी भी समय हो सकती है। ठीक है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए, जो भी आपको समझ में आ रहा है। तब तक के लिए आपकी कमिटमेंट पीछे से टेस्ट हो रही है कि कितना जिगर है आपका काम करने के प्रति, कितना आप कर सकते हो काम। ठीक है, क्या बड़ी बड़ी बातें ही करते हो या कुछ कर भी सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कहा जा रहा है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और लास्ट में आपको यही करना है, शो द वर्ल्ड रियल यू। एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी रियलिटी रखो सामने, बहुत हो गया, दुनिया देखनी चाहिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। NHUEGPXZY 37 यहाँ पर नंबर है। ठीक है, यहाँ पर नंबर है 37। आई होप आपको दिख रहा होगा 37। ठीक है, मैसेज। मैं नाराज़ हूँ तुमसे, मेरी नाराज़गी की वजह तुम्हें पता है। तो किसी का पर्सन यहाँ पर उनसे थोड़ा नाराज़ है या फिर झगड़ा करके गए हैं और बोल रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप जानते हैं कि उनकी नाराज़गी की वजह क्या है। और यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ये मैसेज भी दे रहे हैं, हर पल तड़पते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। कुछ लोगों के पर्सन को रियलाइज़ हुआ है थर्ड पार्टी उनके लिए वेस्ट है। ठीक है, सो वो अब आपको पाना चाहते हैं और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ओके गाइस, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।